यूपी के संभल जिले में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुए बवाल मामले में योगी सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगाए जाएंगे। इसके साथ ही नुकसान की उपद्रवियों से वसूली भी की जा सकती है। जरूरी हुआ तो उपद्रवियों पर इनाम भी घोषित किया जाएगा। उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर लगाने का अध्यादेश पहले ही जारी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी। अब इस मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 38 दंगइयों के फोटो जारी किए हैं। पुलिस की तरफ से जेल भेजे गए दंगइयों के भी फोटो जारी किए गए थे। इससे पहले 21 दंगइयों को 2 दिन पहले ही जेल भेजा गया था। सभी दंगइयों के हाथ में दिख रहे हैं पत्थर। नखासा, तिराहा समेत कई स्थानों पर दिखे दंगाई। पुलिस ने लोगों से दंगाइयों की पहचान की अपील की। दंगाइयों को पहचान कर पुलिस को सूचित करे जनता। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने कड़ा एक्शन लिया है। 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार करने के लिए बजरंग पर 4 साल का बैन लगाया गया है। साथ ही अब वो 4 साल तक विदेशों में कोचिंग भी नहीं करा पाएंगे। यह फैसला तब आया जब नाडा ने पहले 23 अप्रैल को बजरंग पुनिया को इसी अपराध के लिए निलंबित कर दिया था। कथित तौर पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी के आरोप में घिरे गौतम अडानी को लेकर पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी अभियोग में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और विनीत एस जैन का नाम 5 मामलों में है, लेकिन असल में ये नाम 3 मामलों में है। उन्होंने कहा पहला और 5वां मामला बाकी मामलों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से किसी में भी अडानी और उनके भतीजे पर आरोप नहीं है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर किया पोस्ट। आज सुंदर नर्सरी के झुग्गी वासियों के साथ बैठा हूं। बीजेपी के झुग्गी टूरिज्म की सच्चाई उजागर। बीजेपी ने यहां भी झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली थी। बच्चों के साथ लूडो खेलते हुए तस्वीर खिंचवाई थी। दिखावे का असली चेहरा कुछ महीनों बाद ही सामने आया। भारी सर्दी में इन गरीबों परिवारों को बेघर कर दिया गया। अडानी ग्रीन एनर्जी ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि गौतम अडानी, सागर अडानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन पर अमेरिकी न्याय विभाग के आरोप पत्र में अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार कानून के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में AGEL ने कहा है कि अडानी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर विभिन्न मीडिया ग्रुपों ने जो खबरें छापी हैं वो भी गलत हैं। मुजफ्फरनगर के रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। मुजफ्फरनगर में कल 6 घंटे नहीं चलेगी ट्रेन। दिल्ली सहारनपुर रूट पर 6 बजे तक मेगा ब्लॉक। कल दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मेगा ब्लॉक। 4 सुपरफास्ट ट्रेन भी आज कर दी गई रद्द। रिले रूम के सॉफ्टवेयर को कल किया जाएगा अपडेट। रेलवे स्टेशन अधीक्षक पवन कुमार ने दी जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी के संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पार्टी ने महासचिव सुनील बंसल को बंगाल और विनोद तावड़े को बिहार और यूपी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। शिव प्रकाश, सरोज पांडे, गजेंद्र सिंह पटेल और अरविंद मेनन को MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि शिव प्रकाश पार्टी में अभी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में चर्चा की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि संभल में यह हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, यह मुसलमान और प्रशासन के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई है। यह दंगा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रायोजित दंगा और हिंसा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली में हर तरफ डर और असुरक्षा का माहौल है। गली मोहल्लों में गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों को धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं। केजरीवाल ने लिखा कि अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घने कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर भारी असर पड़ रहा है। कम विजिबिलिटी के कारण लखनऊ आने जाने वाली फ्लाइट कई घंटों तक लेट रही, जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे और धुंध ने उड़ानों का शेड्यूल बिगाड़ दिया है, जिसके कारण सऊदी अरब जाने वाली सऊदिया एयरलाइंस की रात 2 बजे की उड़ान करीब 2 घंटे देरी से रवाना हुई।
एजीज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कंपनी ने अपने 3 कर्मचारियों पर साइबर जालसाजों के साथ मिलकर फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। आरोपितों ने प्रोडक्ट की डिलीवरी ली और फिर रिफंड का ऑप्शन कर रुपए वापस ले लिए। 3 महीने के अंदर फ्लिपकार्ट को 69 लाख रुपए का नुकसान इसी तरह से पहुंचाया गया है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मेरठ के परतापुर बाईपास पर दूल्हे की चलती गाड़ी पर चढ़कर चालक को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने रिपोर्ट तलब की। सोमवार को दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद अब दूल्हे और उसके 4 अज्ञात साथियों पर भी केस दर्ज किया गया है। चालक ने दूल्हे और 4 अज्ञात के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। इस बीच अब महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने लगाई है फडणवीस पर मुहर। वहीं अजित पवार फिर बन सकते हैं डिप्टी सीएम। शिंदे को मिल सकता है वित्त और राजस्व विभाग। केंद्रीय कैबिनेट में भी जा सकते हैं एकनाथ शिंदे। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा हमले को लेकर भारत सरकार ने संज्ञान लिया है। ऐसी घटना न हो, इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने कल ही बड़ा विरोध दर्ज कराया है। बांग्लादेश सरकार से इसको रोकने के लिए विरोध दर्ज कराया गया है। कट्टरपंथियों पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार दबाव बनाएगी। उपचुनाव में मिली हार के कारण भी संभल की हिंसा हो सकती है। सपा के नेता द्वारा जो बयानबाजी की गई थी, मुझे लगता है ये उसी का दुष्परिणाम है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। कहा, कवि कुमार विश्वास जी को बधाई देता हूं। दीक्षांत समारोह नई जीवन में प्रवेश कराता है। आज ढिढोरा पीटा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। जो लोकतंत्र के लिए स्वयं खतरा है वो ऐसा कह रहे हैं। लोकतंत्र से छेड़छाड़ के प्रयास की साजिश, इमरजेंसी में संविधान पर हमला, संविधान का गला घोटने का काम हुआ। कुठाराघात करने वाले कटोरा लेकर घूम रहे, संविधान पर कुठाराघात किया गया। बलिया के नरही थाना के एक सिपाही द्वारा एक आरोपी के भाई की पिटाई कर 1 लाख रुपए ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से मंगाने के बाद छोड़ने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस पीड़ित को गोकसी के मामले में फंसाने की धमकी दे रही थी। 1 लाख वसूलने के लिए पीड़ित रुद्रल यादव को थाने में पीटा भी। पूरे मामले में नरही एसएचओ सुनील कुमार की भूमिका संदिग्ध। नरही थाने के भरौली गाँव का पूरा मामला। संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। लखीमपुर खीरी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने संभल मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिसका जो काम है उसे करने देना चाहिए। कुछ लोग उकसाने का काम कर रहे हैं। जांच टीम के साथ किसी को भी नहीं जाना चाहिए था। हिंसा भी गलत है, जिनकी डेथ हुई वो भी गलत है। महाभारत के भीष्म और शक्तिमान जैसे लोकप्रिय धारावाहिक में गंगाधर का मुख्य किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को हिंदू जागृति यात्रा बताया है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि समस्त हिंदू अपने बच्चों को मंदिर अवश्य ले जाएं, उनको अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी दें और उनकी वैज्ञानिकता को बताएं। हिंदू बटे हुए हैं, हिंदुओं को एक होना जरूरी है। संभल मामले को लेकर मौलाना महमूद मदनी ने की मांग। सीजीआई संजीव खन्ना से मामले में दखल देने की मांग की है। मौलाना ने लेटर लिखकर मामले में दखल देने की मांग की। सर्वे के नाम पर समाज में नफरत फैलाई जा रही है। समाज में बंटवारा किया जा रहा है। 1991 वर्षिप एक्ट को लागू कराया जाए। मेरठ बागपत नेशनल हाईवे पर शराब के नशे में ट्रैक्टर से किए गए खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। यह घटना बागपत के बलौनी थाना क्षेत्र के मेरठ हाईवे पर बलौनी स्टैंड के पास की है और वीडियो में दिख रहा है कि ट्रैक्टर चालकों के द्वारा स्टंट करते हुए जीवन को जोखिम में डाला गया। पुलिस अब तक यह पता नहीं लगा पाई है कि इसमें कितने लोग शामिल थे, लेकिन वीडियो के आधार पर जांच तेज कर दी गई है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में 10 बच्चों की मृत्यु के मामले में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के प्रधानाचार्य को हटा दिया गया है। साथ ही कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आरोप पत्र एवं 3 अन्य को निलंबित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। महाकुंभ के लिए विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ। नाविकों को लाइफ जैकेट वितरित की गई। 237 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ।
स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करना है। सफाई कर्मियों का सम्मान होना चाहिए। महाकुंभ के सफल आयोजन का खाका तैयार। कुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रयागराज की वैश्विक छवि बनी है। विरासत की छाप पूरी दुनिया में जाएगी। संभल हिंसा के बाद जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पीआरओ और 2 अन्य सिपाहियों पर हमले की सूचना पर पहुंचे डीआईजी, डीएम और एसपी पर सबसे पहले महिलाओं ने पथराव किया था। इसके बाद अन्य लोगों ने भी पत्थर फेंके थे। इस मामले पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिंदूपुर खेड़ा इलाके में जब वह फोर्स पहुंची तो 2 महिला छत से पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। यूपी विधानसभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी संभल और बहराइच मामलों को विधानसभा में उठाएगी। भाजपा सरकार नफरत की भावना से काम कर रही है। संभल में पुलिस की गोली से 4 युवकों की मौत हुई। पुलिस 2 तरह के असलहे रखती है। फंसने से बचने के लिए निजी और बरामद असलहों से गोली चलाती है। पुलिस अपने बचाव के लिए तुर्क और पठान की लड़ाई की बात कर रही है।